मेरे प्यारे दीनी इस्लामी भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ साथियों, मेरे इस रूहानी फ़ायदा चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप तमाम हज़रात को बहुत बहुत शुक्रिया। और इस चैनल को और आगे बढ़ाने के लिए आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि इस चैनल को आप लोग शेयर ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर करें, और कोई बात हो तो कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ कुछ गरीबों के लिए नुस्खा, जो हम जैसे गरीब रात को आराम से सो सकते हैं। जैसे हम गरीबों के कुछ ऐसे बिस्तर हैं जिसके बिस्तरों में बहुत सारे खटमल हो जाते हैं और उन खटमलों की वजह से नींद नहीं आती। पूरी रात करवटें बदलती रहती है लेकिन नींद नहीं आती। आखिर वजह यह है कि उस बिस्तर के अंदर खटमल है, और इस खटमल की वजह से जब वो काटती है तो हमें नींद नहीं आती है और हम जाग जाते हैं। तो इन खटमलों का भगाने का हमने बहुत से तरीके आजमाए, लेकिन गरीब भाई जिसके पास पैसे नहीं है वो कैसे, बहुत सारे दवाएं, बहुत सारे गमक्सिन पाउडर वगैरह बहुत हमने इस्तेमाल किए, लेकिन देखा जा रहा है आखिर तक इन खटमलों को ख़त्म नहीं किया जाता, निश्तो नाबूद नहीं किया जाता है। लेकिन गरीब आदमी क्या करें, वो उनके पास तो इतने पैसे नहीं है कि वो दवा लेकर आए और खटमल को भगाए, बार बार दवा लेकर आए और खटमल को भगाए। आइए मैं आपको एक ऐसी नुस्खा बताऊं जिससे खटमल और मच्छरों से आप परेशान, आपको आसानी हो जाएगी, आपको मच्छरदानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे जगहों में ऐसे भी हैं जहां बस्तियों में के मच्छर बहुत सारे होते हैं और मच्छरों की वजह से यहाँ तक कि मच्छरदानी के अंदर भी मच्छर घुसकर हमें काटकर हमें नींद से बेदार कर देते हैं, हमारी नींद ख़राब कर देते हैं। तो आइए मैं वो नुस्खा आपको बता दूं कि ये क्या चीज़ है। एक अजवान होता है, अगर आप अपने बिस्तर के आप चौकी में या बिस्तर के कहीं कोने में अगर अजवान को अगर पोटली में बांध कर आप लटका दें तो यकीनन उस बिस्तर से जितने भी खटमल होंगे सारे के सारे खटमल गायब हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है, अगर आप मच्छरदानी ना लगाएं, क्योंकि अगर मच्छरदानी लगाते हैं तो गर्मियों के मौसम में हवा नहीं आ पाती है, मच्छरदानी के अंदर हवा नहीं जाती, फिर नींद नहीं आती है। अगर मच्छरदानी हटा देते हैं तो आपको ऐसा होता है कि मच्छर आपको परेशान कर देते हैं। एक ज़रा सा मच्छर आपको इतना परेशान करते हैं कि आपकी नींद में खलल पहुंच जाती है, आपको नींद नहीं आती है। मच्छरों के लिए मेरे भाइयों आइए एक ऐसा नुस्खा है जो आप इस्तेमाल करो, चाहे गरीब हो अमीर हो, हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन ख़ास करके गरीबों के लिए है जो पैसा खर्च नहीं कर सकते। तो मेरे भाइयों, ये मच्छर ऐसे भागेंगे, आपके बिस्तर है, आपके बिस्तर के चारों तरफ आप ये 2, 4, 5 पत्तियाँ तुलसी के पत्ते आप छिड़क लें। हाँ, तो मेरे दोस्तों पूरे बिस्तर के चारों तरफ आप तुलसी के पत्ते बिछा दें। अगर आप तुलसी के पत्ते बिछा देंगे, तुलसी के पत्ते की घ्राण से, तुलसी के पत्ते की खुशबू सुनकर वहाँ पर मच्छर नहीं भटकेंगे और मच्छर आपको परेशान भी नहीं करेंगे। आपको मच्छरदानी लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मेरे भाइयों ये नुस्खा है आपको रात को चैन की नींद सोने के लिए, तो आपको खटमल से बचने के लिए, और दूसरी बात ये मच्छर से बचने के लिए। और मैं बताऊं आपको एक और नुस्खा है, अगर कोई तो मेरे भाइयों अगर किसी गरीब भाई को अगर मलेरिया हो जाए मच्छर के काटने की वजह से, बुखार है, बहुत दवा दारू किए, सरकारी अस्पतालों की दवा किए, लेकिन मलेरिया नहीं जा रहा है, तो उन भाइयों से मेरी गुजारिश है कि आप कागजी लेबू का रस दिन में 1-2 मरतबा करके रोज़ाना पीते रहें। यकीनन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपका मलेरिया ख़त्म हो जाएगा। अगर आप तेज़ धूप में चल रहे हो और लू का डर है कि कहीं तेज़ धूप में चलते वक्त आपको लू लग सकती है, तो इस लू के कारण आपकी तबीयत बिगड़ सकती है, तो आप चलने से पहले एक ज़रूर काम कर लेना जिससे आपको फ़ायदा पहुंचेगा। और वो काम ये है कि आप अपने जेब में एक प्याज डाल लेना, प्याज छीलने के बाद अपने जेब में डाल लेना और तेज़ धूप में चलने शुरू करना। यकीनन इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको कोई धूप में चलने से कोई लू नहीं लगेगा। तो मेरे भाइयों कुछ मेरे बहनों ऐसी भी हैं जो जल्दबाजी में खाना बनाती हैं और सब्जियां पकाने दे देती हैं, लेकिन सब्जियां गलने में टाइम लगता है। तो उन भाई बहनों के लिए मेरी एक नुस्खा है। अगर आप सब्जियों को जल्दी गलाना चाहती हैं तो एक नुस्खा ऐसा है कि खरबूजे के छिलके को आप बहुत अच्छी तरह सुखा लें, और सुखाने के बाद उन खरबूजे को छिलके को अच्छी तरह से सफ़ूफ बना लें। जब आप सब्जी पकाएं तो सब्जी के अंदर 1 चम्मच
आप उन सब्जियों में डाल दें। अगर उस सब्जियों में आप खरबूजे की चूरन सफ़ूफ आप डाल देंगी तो आपको यकीनन वो सब्जी बहुत जल्द से जल्द गल के तैयार हो जाएगी और आपको टाइम भी बच जाएगा। और कुछ बहनें ऐसी हैं जो आटे के खमीर बनाना चाहती हैं, लेकिन खमीर बनने में बहुत टाइम लगता है। अगर वो जल्द से जल्द वो आटे का खमीर बनाना चाहती हैं तो उस आटे के अंदर वही खरबूजे की छिलके की सफ़ूफ जो आपने सुखा के रख लिया है उसके 1 चम्मच आप उस आटे में डाल दें और उस आटे को गूंदना शुरू कर दें। यकीनन बहुत जल्द से जल्द उस आटे की खमीर बनकर तैयार हो जाएंगी। और मेरे दोस्तों, कुछ उम्र के लिहाज से हो या कुछ ऐसे लिहाज से हो जो आज हम जो जायका लेते हैं दांतों से, हम कुछ चबा कर खाते हैं, लेकिन कुछ भाई और बहन ऐसे हैं हमारे जो जिनके दांतों में मसूड़े में तकलीफ़ होती है, लेकिन बहुत दवा दारू करने के बाद भी उनके दांतों का दर्द, उनके मसूड़ों का दर्द नहीं जाता। आइए मैं उसके लिए भी एक आप तमाम सबको एक नुस्खा मैं बता दूं कि अगर आप जैतून का तेल आप मसूड़ों में दिन में 2 मरतबा आप लगाएंगे तो यकीनन आपके दांतों का दर्द चला जाएगा और आपके मसूड़े मजबूत हो जाएंगे और मसूड़े में भी आपका दर्द नहीं होगा। अचानक आप चलते चलते आपकी हिचकी आती है, लेकिन हिचकी आना बंद नहीं होती। आप ऐसे में क्या करेंगे, एक लौंग लेकर आप चबा के उसका रस अपने अंदर चूसना शुरू कर देंगे तो यकीनन आपका हिचकी आना भी बंद हो जाएगा। और कुछ मेरे बहनें ऐसे भी हैं जिनके बाल बहुत घने होने के कारण या कुछ मेरे भाइयों के भी बाल घने होने के कारण बालों में जुएँ होना शुरू हो जाते हैं, जिनके कारण उनके बाल उखड़ना शुरू कर देते हैं, बाल को खुजलाना शुरू कर देते हैं और उन जुएँ के कारण बालों में इतने जुए हो जाते हैं कि वो परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। आइए मैं आप सबको एक ऐसा नुस्खा बता दूं जिसके आपके सिर पे चाहे कितने भी घने बाल हों, कितने भी लंबे बाल हों, आपके सिर पे अगर वो चीज़ लगा दे तो यकीनन आपके सिर से जुएँ गायब हो जाएंगे। और वो चीज़ आप 5 या 6 पुदीने के पत्तियां लेने के बाद साबुन से सही तरीके से साबुन का रख निकालें और पत्तियों को मिलाकर आप अपने सिर पर लगा लें और लगाने के बाद ऐसे ही चंद दिनों तक आप धोएं पुदीने के पानी और साबुन के रख से धोएं सर को, तो यकीनन आपके सर से चाहे जितने भी घने बाल हों आपके बालों से जुएँ सारे के सारे निकल जाएंगे और आपको आराम महसूस होगा और आपके सिर में एक भी जुएँ नहीं होंगे। और ये आप कई दिनों तक लगातार करते रहें तो यकीनन आपके सिर से एक भी जुएँ बाकी नहीं रहेंगे, सब के सब निकल जाएंगे। दूसरी और एक नुस्खे, कुछ मेरी चलती बढ़ती उम्र की बहन और भाइयों के चेहरे पर कुछ कीले कुछ मुहासे होते हैं, जिनके लिए बहुत रुपए बहुत पैसे खर्च कर चुके हैं, लेकिन चेहरे से मुँह और कीले नहीं निकल पाए और इन वजह से चेहरे को दोस्तों में बाहर कहीं शेयर करने में, दोस्तों में घूमने में बहुत परेशानी महसूस होती है। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आइए आप सबको एक ऐसा नुस्खा बताऊं जिसके कारण आपको कोई दवा दारू की जरूरत नहीं पड़ेगी। लींबू का छिलका को आप चेहरे पर घिसते रहे और घिसने के बाद 10 या 15 मिनट के बाद अपने चेहरे को साबुन से आप सही अच्छी तरीके से धो लें और हल्के मुलायम कपड़ों से उस पानी को पोंछ लें। यकीनन कुछ दिनों के बाद ही, ऐसा चंद दिनों करने के बाद आपके चेहरे से मुहासे कीले आपके गायब हो जाएंगे और चेहरे में एक नूर छलक आएगा जो आप दोस्तों में शेयर करने में आपको कोई शर्मगी महसूस नहीं होगी। दोस्तों, मेरे कुछ भाइयों ऐसे हैं जो बहुत दूर से चल के आते हैं और बहुत दूर से चल के आने के बाद पैरों में थकन हो जाती है और इतनी थकन होती है कि वो खड़ा भी नहीं हो पाता। ऐसे में एक और नुस्खा है जो बहुत आसान है और आप हजरात ऐसे करेंगे तो यकीनन आपको आराम महसूस होगा। आप नमक और गुनगुने गर्म पानी में मिलाने के बाद अगर आप चल कर आए हो, पैरों में दुखन है, दर्द है, आपके थकान महसूस हो रही है, तो आप उन गर्म गुनगुने पानी में अपने पैर, नमक मिला हुआ उन गुनगुने गर्म पानी में अपना पैर डुबा कर रख दे तो यकीनन आपको आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा।
और दोस्तों आपको अचानक अगर किसी जहरीले चीज़ों ने आपको काट ली हो, सांप हो, बिच्छू हो, कोई भी चीज़ अगर आपको डंक मार लिया हो, तो उस जिस जगह आपको डंक मार दिया हो, काट लिया हो, उससे ऊपर आप कस के बांध लें और बांधने के बाद जिस जगह ज़ख्म हो उस जगह को अफ्यून लगा दे। और अफ्यून लगाने के बाद वो जगह जब सुन्न हो जाती है तो उस जगह को ब्लेड से आप चीर फाड़ करके हल्के दबा कर उसके खून के एक कतरे आप वहाँ से निकाल दें। और निकालने के बाद प्याज को भून कर, प्याज और नमक को दोनों को मिलो के भूनने के बाद उस जख्म की जगह पर बांध दें। और बांधने के बाद फौरी तौर पर आप डॉक्टर के पास चले जाएं और इंजेक्शन दवा दारू करें तो यकीनन आपको आराम महसूस हो। तो हजरात, आज तक मेरी वीडियो यहीं तक। आइंदा आने वाली वीडियो, आपके घर में अगर सांप घुस जाए या कनखजूरे आपके कान में घुस जाए या सांप, बिच्छू या कीड़े मकोड़े आपको घर से भगाना हो तो इसकी तरकीब के लिए मैं और दूसरी वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तब तक के लिए बखैर। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे आप सबको, और हमारे लिए दुआ कीजिए और हम भी आप सबके लिए दुआ करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व